लेकिन हालाबाद शाहचौका हूँ पिछले 35-40 सालों से, और एक छोटी सी नौकरी हेल्थ डिपार्टमेंट में करता हूँ। फिलहाल नूह ड्यूटी है, 12 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। एजुकेशन मेरी जामिया से है और 8-10 सालों से मैं मेवात विकास सभा से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से फिलहाल मेवात विकास सभा में फिलहाल उप प्रधान हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। और पुनाना ब्लॉक में जब अब से पहले जनरल सेक्रेटरी था, यहाँ का प्रधान था, तो यहाँ पे 8-10 सालों से छोटी छोटी चीजें मैं कर रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज खुशी है कि मेरे ब्लॉक में इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और ये अच्छी टीम यहाँ से आज एक बनेगी। जी सर, अख्तर बाबू जी। और अब दोबारा इजाजत ले रहा हूँ। जो एडवाइजरी बोर्ड और जिन साथियों से हमने राय ली, हमने अपने हिसाब से बेहतर बॉडी बनाई है, तो आप सब के सामने मैं अनाउंस करूंगा, तो आप सबकी राय आप मुत्तफिक हैं? सुना दूं? खड़े कर लो भाई। ठीक है। पहले मैं पिनंगवा जो ब्लॉक बॉडी है उसके एडवाइजरी बोर्ड जो हमने बनाया है उसको उसके नाम में ले लेता हूं। जिसका नाम लूं वो 1 मिनट खड़ा हो जाए, फिर शाम वापस बैठ जाए। सिर्फ वही खड़ा होना फिर वापस बैठ जाना। तो एडवाइजरी बोर्ड जो होता है ना उसको सलाहकार बोर्ड कहवा। जैसे मान लो मैं भी सलाहकार बोर्ड का ही आदमी हूँ, सेंटर बॉडी के सलाहकार बोर्ड का आदमी हूँ मैं, उमर पागला, रमजान चौधरी, डीडी खान, जो पूरा एक्स प्रधान है वो सारे, हम पे कोई पद ना है। तो पिनंगवा के पहले जो पिछले प्रधान थे, ब्लॉक प्रधान, जो यार सोफान जो तनाजी रख दो मास्टर जी, ये दरी को काम हो, आपने गलत लगा दिया, अब सुन लो। पिनंगवा ब्लॉक के जो पिछले ब्लॉक प्रधान थे उसको हमने एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया है रौनक अली तेड़। दूसरे जो सभा से पिनंगवा ब्लॉक से सबसे ज्यादा दिनों से टच में रहे हैं, जुड़े रहे हैं, उनको हमने एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया है उमर मोहम्मद मामली का। तीसरा एक पंच बिरादरी का आदमी है सफी झिमरावट, एडवाइजरी बोर्ड के नाम ले रहा हूं। चौथा नाम है मास्टर जावेद, आईकेएम स्कूल का जो जिम्मेदार है। कहां पे है? पीछे आगे, ठीक है। चौथा नाम है आसिफ रहपुआ। आप वाइस प्रधान थे पिछली बॉडी में, इसलिए आपको एडवाइजरी बोर्ड में चला गया। मास्टर साजिद गंगवानी। तो एडवाइजरी बोर्ड ये 6 आदमियों का है और ये एक तरह से जो नई बॉडी बनेगी उसको सलाह देना काम करेगी और बिना इनकी राय के, मतलब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग हैं, जब भी ब्लॉक की मीटिंग होगी इनकी बिना राय के या इनकी मौजूदगी के बिना ना हो कि इन पे पास इनविटेशन ना हो, और इनकी राय मोतबर होगी, क्योंकि जैसे हम भी बैठे हैं तो मोतबर सी राय हमारी भी। तीसरा मैं अब नई एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बनाए हैं उनका मैं नाम लेता हूं बारी बारी। सहूद अकबरपुर, शाहिद सिकरावा, आसिम खान रहपुआ, नहीं गलत है आपका, तो उसमें आ गया। खालिद नसीरपुरी, आजम गंगवानी, फिरोज खानपुर घाटी, अरबाज सिकरावा, फकरुद्दीन तेड़। तो अब मैं नाम लेता हूं मीडिया प्रभारी का। मीडिया प्रभारी उसको प्रवक्ता भी कहते हैं, सोशल मीडिया भी वही देखता है और प्रिंट मीडिया भी वही देखता है। तो इस बार हमने 2 बनाए हैं। एक हमने ऐसा बनाया कि जो प्रवक्ता के लायक कहीं भी माइक हुक्का सा लगा देवा, कई बार उस पर भी अच्छा सा बोल सके, तो उसमें हमने बनाया जफर आलम चोखा। हाफिज जफर आलम चोखा, मास्टर भी हैं, हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं और जिम्मेदार हैं, MSW हैं, तो इसलिए हमने जाफर साहब को बनाया है। दूसरा हमने सोशल मीडिया के लिए बनाया है मौसम नीमखेड़ा। आप भी एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल के जिम्मेदार हैं और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव साथी हैं। हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 बनाए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी से नेक्स्ट ही कम रहे हैं, मतलब लिखने पढ़ने का काम होता है और एक तरह से सेक्रेटरी के साथ सीखने का, संगठन को जोड़ने का काम ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है। उसमें हमने 2 साथी बनाए हैं, यासिर अराफात। आप हैं यासिर? सीख रहे हो यासिर भाई? ये मेरा सही वजन को। दूसरा है समीम अहमद पिनंगवा। अब 2 हमने उपाध्यक्ष बनाए हैं, 3। पहले नंबर पर है मुजफ्फर खानपुर घाटी, दूसरा शरीफ पहलवान गंगवानी, तीसरा है सफीक बुबलहेड़ी।
जनरल सेक्रेटरी जो है किसी भी संगठन की जान होती है, सेक्रेटरी ही मीटिंग बुलाता है, सेक्रेटरी ही एजेंडा पेश करता है, सेक्रेटरी ही मीटिंग चलवाता है, सेक्रेटरी ही जो सारे काम करता है। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए हमने नाम लिया है कासिम सिकरावा। पढ़े लिखे साथी हैं, कई संगठनों में रहे हैं, संगठनात्मक विचार और संगठनात्मक सब चीजों को समझते हैं, संगठन को जोड़ने की इनकी ताकत और जो काम है वो रहा है आज तक। और अब रह गया जी लास्ट में पिनंगवा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष का नाम। सारे साथियों की राय से हमने तस्लीम पहलवान लाहबाज को बनाया। तो ये बॉडी मैंने आप सबकी राय और एडवाइजरी उसके सहमति से आपको अनाउंस कर दी है। अब एक ये है भाई, ये मेवात विकास सभा का भी गठन हुआ है, पिनंगवा ब्लॉक समिति का। तो इनका मकसद क्या होता है, गठन कैसे करते हैं, ये पूरा तरीका आपको इस पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये काम किस तरीके से करते हैं। लेकिन सभी भाई से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इनका मकसद क्या है, मेवात का कौन सा विकास चाहते हैं, ये इनका क्यों मेवात के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान साथी इससे जुड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। और तमाम पढ़े लिखे नौजवान से मेरी दरखास्त है, इस मेवात विकास सभा से जुड़ने की कोशिश करें और इस वीडियो को देखें। इसको आपने बारीकों से उमर पाडला, सिराजुद्दीन पत्रकार और बहुत से मुअज़्ज़ज़ शख्स आपको पूरा समझा देंगे इसका गठन कैसे होता है, इनका काम करने का मकसद क्या है, ये मेवात के नौजवानों के लिए, मेवात के बुजुर्गों के लिए, मेवात की महिलाओं के लिए कैसे लड़ते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हमारी इस वीडियो को देखना जारी रखें। मेवात विकास सभा की कार्यकारिणी के गठन के लिए जो समय तय किया था, उसमें मेरे ख्याल पिनंगवा ब्लॉक से उम्मीद से ज्यादा नौजवान साथी और जिम्मेदार हमारे बीच में आए। हम उनका सबका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज अभी साउन भाई ने कोई बात कही है, उसका मैं समझता हूं जवाब की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब इसलिए जरूरत नहीं है कि अभी जिस तरह से संगठन का जो कमेटी गठित होगी वो सारी प्रक्रिया आप सब लोगों के सामने होगी। और उसमें अच्छी बात है कि हमारे मीडिया के लोग भी बैठे हैं, उनको भी वो सब सामने, उनके सामने सारा कुछ होगा। और रही बात, ये सोशल मीडिया का जमाना है, कौन क्या लिखेगा, कौन क्या करेगा, वो शायद आप जवाब देने की कोशिश करोगे तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि समय ऐसा है। कई सारे लोग, उनका काम ही अलग तरह का है, कई लोग बनाने की बात करते हैं, कई लोग बिगाड़ने की बात करते हैं, और ज्यादातर इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं जो हमेशा संगठन से फायदा उठाते हैं, जिन्होंने इस मेवात विकास सभा से फायदा उठाया है। इस मेवात विकास सभा ने जिनके मुकदमे कैंसिल कराए हैं, इस मेवात विकास सभा ने जिनको थाने में से छुड़वाया है, जिनके पिटते हुए छुड़वाया है, वो लोग टिप्पणी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी साउन का आदेश हुआ था तो मैंने इसलिए उस पर चर्चा की है। रही बात यूं भाई, आज हम जिस मकसद के लिए आए हैं उसके ऊपर हमारी बात होनी चाहिए। मेवात विकास सभा एक सामाजिक संगठन है, गैर धार्मिक है, कोई जातवाद नहीं है, कोई पंथवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, सिर्फ समाज की खिदमत के लिए समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के एक संगठन बनाया है। और ये संगठन कोई एनजीओ का काम नहीं करता, कोई किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता किसी के प्रचार प्रसार का। ये संगठन सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करता है, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करता है, जो प्रशासन द्वारा अगर कोई बेकायदगी होती है, राजनीतिक तौर पे कहीं हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसको लेकर के प्रशासन के सामने, राजनेताओं के सामने अपनी बात को लेकर के खड़ा होता है और हमेशा उन पर प्रेशर बना करके उस बात को मनवाने का प्रयास करता है। मैं ये नहीं कहूंगा 100% हमने सारी बात मनवा दी है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं चुप रहे। अब कोई मसला हुआ और उस पर कोई शिकायत नहीं हुई, उस पर कोई जवाबदारी नहीं हुई, उस पर कोई जवाब लेने का प्रयास नहीं किया या उसको हटवाने या रिमूव करने का प्रयास नहीं किया। हर बार प्रयास हुआ है, कई बार सफल हुए, कई बार हो सकता है, जैसे अभी लिखने की बात चल रही थी, कई लोग लिखते हैं, कई राजनेता भी हो सकता है उनको बुरा लगता हो कि हमारी हैसियत को चैलेंज करने वाला कोई संगठन है, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है। हम किसी की मुखालफत नहीं करते और हमारा संगठन का मकसद ये भी है, चाहे कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी राजनेता के लिए इस तरह की हम बातें नहीं करते कि उनके साथ बदतमीजी करें या हम किसी का हौसला अफजाई करके उसके नारे लगाएं। हम दोनों काम नहीं करते, बल्कि ये जरूर करते हैं कि हम उनको मजबूर कर देते हैं। कई बार हमारी बात में बात मिलाने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं। जब हम इस तरह का एजुटेशन करते हैं तो उनको शरीक होना पड़ता है या आपकी आवाज और आवाज बनकर के उनको आगे या पीछे रहना पड़ता है। बहुत सारे किस्से हैं। मेवात विकास सभा 1995 में सिर्फ रजिस्टर्ड संगठन है। हालांकि अभी हमारे साथी कॉमरेड साहब हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने बताया कि जब से जो भी संगठन 2200 से लेकर अब तक
उनमें सब में उनकी भागीदारी रही है, उनमें सब में उनका फाउंडर मेंबर के तौर पे उन्होंने काम किया है। और ऐसे लोगों की विरासत है, उनमें से कुछ लोग हयात हैं जिनकी विरासत को लेकर के हम आपके सामने हैं, आपके बीच में बैठे हैं और आपको ये जगाने और बताने के लिए आए हैं। इस आज जो कमेटी बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है अब मेवात विकास सभा का प्रसार हो गया, मेवात विकास सभा का प्रचार हो गया और उसको हमारे इलाके से बाहर भी लोग जानने लगे। मकसद सिर्फ ये कि हम अपने हकूक की लड़ाई के लिए तैयार हों। हमारे साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है या पार्शलिटी होती है या हमारे साथ कोई भेदभाव होता है, उसके लिए हमारे पास ऐसी टीम हो जो अपने हकूक को जानता है और लड़ने के लिए आगे आए। इस तरह के साथियों को तैयार करना, उनको बाहर निकालना, उनके अंदर जो जज्बात हैं उस जज्बात को एक प्लेटफॉर्म देना। मेवात विकास सभा का मकसद सिर्फ ये है, उसके जज्बात को कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कई बार अकेला आदमी अपनी बात को नहीं कह पाता और कहता है तो कोई सुनता नहीं है। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो प्रशासन भी मजबूर होता है सुनने के लिए और आम आदमी भी सुनता है। और जब आम आदमी सुनता है वो दर्द आम आदमी तक पहुंचता है तो एक बड़ी लंबी लाइन बनती है और लंबी लाइन बनती है तो जाहिर है सरकारों पे और प्रशासन पे एक प्रेशर आता है। और आप जिस तरह के हालात हैं देश में, जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में आप यूनाइट करके सही दिशा में, संगठित होकर के सही दिशा में चलोगे। अगर गलत दिशा में चलोगे तो नहीं मिलेगी कामयाबी, लाठी और जूते ही मिलेंगे। अगर संगठित होकर के सही दिशा में सही समझदारी से काम लोगे तो बेशक जो है वहां प्रेशर भी आएगा, आपकी बात भी बनेगी और आपको कामयाबी मिलेगी और आप इस इलाके को एक अच्छा माहौल दे सकते हो। काम करने के लिए मेवात विकास सभा ने बहुत सारे मोटे मोटे तौर पर मैं बता दूं। शुरुआत तो जो अभी दीन मोहम्मद साहब ने कहा कि 1991 से मैं लगातार काम कर रहा हूं। 1991 में काम क्या किया था वो नहीं बता पाए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। उस वक्त हमारे साथियों को और हमारे और सीनियर साथियों को लगा कि तालीम की बेहद जरूरत है। इस पिछड़ेपन की जो खाई है, जो दूसरे लोगों के बीच में हमारे बीच में जो खाई है, उसको हम तालीम से पाट सकते हैं और उस तालीम के लिए सरकार और कोई दूसरा आदमी प्रयासरत नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा। तो हमारी टीम, हमारे 2-3 साथी यहाँ हाजिर हैं, वो और कई सारे साथी और कुछ साथी ऐसे हैं जो दुनिया से अलविदा कह गए, अल्लाह उनको जन्नत दे। उन्होंने अपने स्तर पर एक लिटरेसी प्रोग्राम चलाया था, साक्षरता मिशन चलाया था। आज सब के पास संसाधन है, आप सब लोग कार से मोटरसाइकिल से यहाँ आए हो। वो वक्त ऐसा था कि सब लोगों के पास मोटरसाइकिल स्कूटर भी नहीं था। उस वक्त ये सब साथी जुगाड़ लगड़ बुग्गा आपने देखा होगा, उस वक्त जुगाड़ चलते थे जो 96 में बंसीलाल ने खत्म कर दिया। तो उसमें बैठ करके जाते, उसी गांव में ठहरते, उनके वहां रोटी खाते और लोगों को बताते कि भाई बेटियों का दाखिला कराओ, बच्चों का एडमिशन कराओ, और हजारों बच्चों का इन्होंने एडमिशन कराया और उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। उन्हीं बच्चों में से लेक्चरर, एसडीओ, इंजीनियर बहुत सारे शोबों में गए और बिजनेसमैन भी बने हैं, पढ़े लिखे माहौल भी आया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और दूसरी दुश्वारियां आती गई, हमारे हकूक की बहुत सारी चीजें, फिर एक नारा लगा, रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। इन्हीं लोगों ने वॉल पेंटिंग की पूरे जिले में लिखा, जिले की लड़ाई चली, जिला बना सबके प्रयास से। उसके बाद दूसरी चीजों में आ गया, कहीं जिला अदालत नहीं मिली, जिला मिल गया, फिर जिला अदालत के लिए भी इन लोगों ने सर मुंडाए। यहाँ बैठे रमजान चौधरी और बहुत सारे साथी। फिर मेडिकल कॉलेज मिला, नेशनल लेवल पे मिला, लेकिन उसके स्टेट सरकार की बेईमानी आई और उसको दूसरे सोना की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगा, बल्कि उन्होंने शिलान्यास तक कर दिया। ये सब साथी मेवात विकास सभा के धरना पे बैठे, संघर्ष चला और लंबे टाइम तक बैठने के बाद वो मेडिकल कॉलेज आज नल्लेड़ में स्टेब्लिश है। कैसा भी है, जिस पोजीशन में है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम था। उस वक्त राहुल गांधी तक का इंटरफेयर हुआ, जब उसको धरने का पता लगा तब उसने हुड्डा को धमकाया और उसके बाद ये चीजें सब हो पाई। उसके बाद भी कई चीजें क्योंकि सभा का जो काम है वो एक अलग ही तरह का है। कई बार लोग सोचते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं कि हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के वक्त में ही वो एजुटेशन था, नल्लेड़ मेडिकल के लिए कांग्रेस के वक्त में ही था और वो कहते थे कि ये लोग कहीं दूसरी पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। और जब नूह में दाढ़ी प्रकरण हुआ उस वक्त भी पंचायतें होती रही और हमारे कांग्रेसी नेता एसपी को नहीं बदलवा सके। उस वक्त भी ये सभा वाले दिल्ली गए और इन्होंने उसको बदलवाया। तो उस वक्त भी हमसे कहा गया कि आप बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, आप इन लोग हाथों खेल रहे हैं। लेकिन कोई किसी के लिए कुछ भी कहे, हमारा मकसद सिर्फ इलाके के लिए अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश और अपने एक दबाव बना करके कुछ काम निकालने की, चाहे वो स्कूल की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, रोड की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, बहुत सारे मुद्दे आज तक चलते रहे हैं। लेकिन हमें जरूरत इसलिए है कि ये बहुत सारे साथी कॉमरेड अयूब साहब बैठे हैं, ये जो गार्जियन हमारे पास आए हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये बूढ़े हो गए, हमारे बहुत सारे साथी बूढ़े हो गए।
हम चाहते हैं कि ये मेवात विकास सभा नए नौजवान साथियों के हाथ में जाए और नौजवान साथी इतनी स्पिरिट के साथ काम करें कि सरकार जो अब से पहले कम डरती थी वो ज्यादा डरने लगे और हमारे साथ कोई बदतमीजी या बदअखलाकी ना हो। लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी हमारी भी है। अभी मैं एक मिसाल दे दूं आपको, यूपी में बरेली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत लोग जेल में गए हैं, बहुत पिटे हैं, कुटे हैं, बहुत सारी चीजें हुई है। कसूर क्या था कि वो लव मोहम्मद के नाम से वो तख्ती लेकर गए। देखो साथियों, वो क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं जानता, मैं आलिम भी नहीं हूं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किरदार में होना चाहिए। हुजूर पाक की किरदार ये है कि हमें तख्ती में लिखने की जरूरत क्या है? हमारे किरदार में, हमारे जज्बात में, हमारे वसूलों में होना चाहिए ना। हमारे सर चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए, हमारे सर पर टोपी होनी चाहिए, हमारे कुर्ता और पजामा का सलीका अलग होना चाहिए, हमारे माथे पे नमाज का निशान होना चाहिए, हमारे लेन देन का अखलाक हुजूर पाक जैसा होना चाहिए, हमारे पड़ोसी के साथ बर्ताव उनके जैसा होना चाहिए। हमें जरूरत नहीं है तख्ती पे लिखने की। हमारा किरदार दुनिया को ये बता देगा कि हम हुजूर के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। वही जिम्मेदारी आज आप लोगों की है हमारे इलाके में। और बेशक आज फैसला लेने में साथियों से भी कहूंगा, हम दूसरी जगह लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमें अपने घर में भी लड़ना है। कितनी नशाखोरी हो रही है, कितनी बेकायदगी हो रही है, और जब पिटते हैं तो कहते हैं कि भाई सभा वाले नहीं बोल रहे, हमारे नेता बेकार है, नेता कुछ नहीं कर रहे। अरे हम किसी का टटलू काट रहे हैं, हम ओएलएक्स कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, और उस बुरे करने के लिए जब पुलिस आती है और हम उस मुलजिम को छुड़ाने के लिए लठ लेके पुलिस को घुस जाते हैं, फिर क्या होगा? हमें इनाम मिलेगा या हमें पगड़ी बांधी जाएगी? हमारा जिम्मेदारी ये भी है, हमारी ड्यूटी ये भी है, आज यहां से अहद भी लें कि हमें अपने गांव में 100% उस बेकायदगी को खत्म करना है, उस बदतमीजी को खत्म करना है, जो नशाखोरी जो इस कौम के मुस्तकबिल को खत्म करने के लिए चल रही है, वो नशाखोरी पर कंट्रोल करना है, उस चोर बदमाशों को रोकना है। हमारे आप नौजवान पढ़े लिखे साथी बैठे हो और कितनी लेर हमारी 10वीं 12वीं करके ही दूसरे बाहर जाने की तैयारी में है। विवाद के नाम से आप लोगों को कमरा नहीं मिलता, स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, सोसाइटी में कोई रहने के लिए घर नहीं देता। तो वो चीजें हमें, कहां मेवात पहले मेवा कहलाती थी, कहां मेवात पे भाईचारा था, कहां मेवात में एक औरत को या किसी अच्छे आदमी को रुपए लेकर के उसको ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश होती थी। आज हम कहीं दूर बैठ करके किसी को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी, जहां हम प्रशासन और राजकाज से लड़ने की बात करते हैं, वहां हमें अपने आप से भी लड़ना है। ये सोच है मेवात विकास सभा की। इस सोच के लिए आपकी कमेटी बनाने के लिए आए हैं, इसलिए नहीं आए भाई। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई अरे यार वो तो पहले प्रधान इसको बना रखा था वकील साहब को। ऐसा नहीं है, प्रधान बनना कोई सम्मान नहीं है। बेशक थोड़ी देर के लिए होता है, अखबार में खबर लगेगी, सोशल मीडिया पर जाएगा, लेकिन वो चुनौती है, चैलेंज है। अगर आप घर बैठ गए उस पद को लेकर के तो कहेंगे कि बड़ा बेकार आदमी था, षड्यंत्र से बना है। अगर आपने काम किया तो चैलेंज अपने आप खत्म हो जाएंगे जो हमें दिए जाते हैं, जो हमें बताया जाता है कि ये लोग तो षड्यंत्र करके पहले ही बना के रखते हैं। लेकिन अगर आपने काम किया तो वो चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। और वो काम करने के मकसद से आपकी एक कमेटी बनाई जाती है। सेंट्रल बॉडी काम करती है, बड़े लेवल पे, जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे कोई भी काम होता है उसमें हिस्सा लेती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ब्लॉक लेवल पे भी होती है। हमें एक काम करना है, जन जागरण अभियान गांव के लिए चलाना है। तो सारे 10, 15, 20 आदमी ये तो पूरे जिले को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मकसद हमारा ये है कि हम हर ब्लॉक में कमेटी बनाएं, और ब्लॉक की कमेटी जहां 8, 6, 7, 8, 10 आदमी की बनेगी, उसके बाद आप उसको बढ़ाने का प्रयास आपका होगा, कोशिश आपकी होगी लोगों को जोड़ने की। कितने भी जोड़ लो, कितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर बना लो। तो आज मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, माफी चाहूंगा, लेकिन सभा का मकसद सिर्फ ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे काम करने का मकसद है। इसीलिए आप सब लोगों को तकलीफ दी है, और हम चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से ही हाथ उठा करके उनके लिए अपना नाम पेश करेंगे। हाँ, मैं काम करूंगा, मैं अपने कारोबार के साथ, मैं अपनी नौकरी के साथ, मैं अपने बच्चों के तो उससे वक्त निकाल करके इस कौम और इलाके के लिए वक्त दूंगा। वो सोच करके आपने सब अपने नाम बढ़ाने। ठीक है, चुनाव हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, आपकी इजाजत से जो अच्छा बेहतर दिखेगा वो हो जाएगा। लेकिन एक प्रधान ही बहुत कुछ नहीं होता, एक अच्छी बेहतर सोच रखने वाला जो सबसे पीछे बैठा है वो इन आगे बैठने वालों से बेहतर हो सकता है, अगर वो इलाके के और समाज के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है और इस तरह का विचार रखता है। तो इसलिए साथियों, मैं एक शेर कह करूंगा, आप बड़ी बाद में मजाक होता, लेकिन आज मैं कह दूं, आज की जो गैदरिंग है, इस तरह का जोश और जज्बा है, उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले, क्योंकि दूसरों का इंतजार मत करो। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होते हैं। उसी बात, जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, इसी तरह होते होते जंजीर बड़ी हो जाती है। मिलजुल के करे तामीर वतन,
मिलजुल के करें तामीर वतन। ए दोस्त हम तो इंसान हैं, पत्थर भी जमा हो जाए अगर दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय मेवात। मैं सिंगार गांव से हूँ, 15-16 साल से मेवात के साथ रहता हूँ। और मेरा नाम फिरोज है, खासू घाटी गांव से। और मेरा नाम गुलाम नबी आजाद है, लाल मेवात के साथ रहता हूँ। यार हैंडल का सही लग रहा है। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजफ्फर है, मेरा गांव खानपुर घाटी है। मैं कॉर्पोरेट के साथ काम करता हूँ। पिछले 4-5 साल से मेवात विकास सभा के साथ। अल्ताफ हुसैन है, गांव मेरा आलिदेव है। मैं मेवात विकास सभा का 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ और पिछले टर्म में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है। मेरा गांव झंडाना है। मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट चंडीगढ़ में और मेवात विकास सभा का मैं दूसरी बार लीगल एडवाइजर हूँ हाईकोर्ट में। और मेवात विकास सभा में 3 बड़े काम तो हमने कोशिश करी मेवात विकास सभा की तरफ से कि हमने, जैसे बड़ागली में CNRC का धरना चला तो बीजेपी सरकार ने पूरे मेवात में धारा 144। मेरा नाम दी मोहम्मद मामलिका है, काम मेरा मामलिका ही है, दूर में रहता हूँ और अब तो बिजली बोर्ड से रिटायर्ड हूँ। और मेवात विकास सभा जब से बनी है उससे पहले से ही काम कर रहा हूँ, 1991 से कंटिन्यू आ सकता हूँ पूरा अध्यक्ष भी। क्या देते हैं और हाल आबाद तहसील का और मेवात विकास सभा का मैं फाउंडर भी संगठन मंत्री था। स्कूल में मेवात विकास और इससे पहले संगठन वाले उन्होंने काम किया, संगठन में उन्हें खा दिया। कोई भी ऐसा संगठन जो मेवात की भलाई के लिए खड़ा हुआ और मैं उसमें शरीक न हुआ, ऐसा कोई बहुत बड़ा संगठन है। पिछले 25 सालों से ये मेवात में वर्किंग है और 25 सालों से मेवात के मुद्दों को उठाता है, मेवात के हित में बातों को उठाता है और मेवात के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कोई अनहोनी है, कोई साजिश है, कोई घटना है तो उसमें ये मेवात विकास सभा अग्रणी भूमिका निभाती है। तो ये संगठन की तरफ से एक संविधान है कि भाई हर 3 साल में इसका इलेक्शन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी पिछले महीने की 7 तारीख को इसका इलेक्शन हुआ है जो बड़कली में हुआ था और उसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया था। तो इसमें जो नई कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और टीम है और पूर्व जो टीम है वो सारे इसमें शामिल हैं। तो इसी सिलसिले में ब्लॉकों की टीम बनाई जा रही है और पहले इसका जो दायरा था वो थोड़ा छोटा था, तो अब इस दायरे को और बढ़ाकर सारे जो हमारे ब्लॉक हैं मेवात के उन सारे ब्लॉक में टीम बनाई जा रही है। उसके बाद में फिर इसको दिल्ली, अलवर और भिवाड़ी, तिजारा, डीग, भरतपुर और पलवल जिला वहां पर भी ये टीमें बनाई जाएंगी। तो ये है। तो अभी पहले आगे की कार्रवाई हम शुरू करने से पहले हमारा एक ये रहता है कि अलग अलग इलाके से, अलग अलग गांवों से लोग आते हैं, तो पहले तारुफ की एक रस्म होती है, भाई पहले तारुफ हो जाए सबका, सब एक दूसरे को जान जाएं, उसके बाद में अगली कार्रवाई होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम प्रोग्राम को अपना थोड़ा शांति से चलाएंगे और जो भी शख्स तारुफ दे वो अपना नाम, अपने गांव का नाम और वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी, जो भी आप किसी बिजनेस में हैं या किसी नौकरी में हैं, कुछ भी, ये 2-3 बातें मोटी मोटी सी उसमें होनी चाहिए और उसके बाद में फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो कोई नहीं, 2 पंक्ति चला दो, कोई बात नहीं, आराम से। लाबास आ जाओ भाई, हाँ बस, और कोई भीड़ की जरूरत ना, पहले गिरफ्तारी को। दूसरा जनरल सेक्रेटरी कासिम सिकरावा, आते रहो जल्दी जल्दी, जिसका नाम लूं। साइड में एक सेकंड का काम कर रहे हो, वो भी ऐसे ही लगी। वकील साहब एक सेकंड डाल दोगे तो फायदा का काम 3 दिन में क्या डालेगो ना जल्दी करो, जल्दी, फिर और नाम भी लेने हैं। भाई 1 मिनट और रुक जाओ, इनके माड़ा गिर जाने दे, फिर और जो बांध लीजिए, तब फोटो खिंचवा ली। भाई मुजफ्फर, शरीफ गंगवानी और सफी बुबलेट तीनों आ जाओ। यासिर अराफात, समीम पिनंगवा। जफर आलम चोखा, मौसम नीमखेड़ा।
थोड़ा पीछे हो जाओ और लंबे हो जाओगे, पिछले बार बने ढक जाना आप तो आज कीमत अजान लगा हो रही है, जल्दी कराओ। पर रुक जाए, इन्हें तो फारिग होने दे। सलाहकार बोर्ड के साथ हाजिर रौनक अली तेड़, उमर मोहम्मद मामलिका, सफी जिमरावट, जावेद मास्टर जी, आसिफ रहपार, साजिद गंगानी। अब गए ने आई तो ढक जाओ, जब फारिग हो जाओ। बाकी होगी जल्दी समीर फिरंगा ज्वाइंट सेक्रेटरी के जावेद खानपुर का एकमात्र नाम आया अभी तक। जॉइंट और सेक्रेटरी मीडिया प्रभारी के लिए सहमत अकबरपुर, फिरोज खानपुर, शाहिद सिगराला, समीर फिरंगा और जावेद खानपुर। एक तस्लीम, किसका नाम? गाँव तस्लीम पहलवान इलाहाबाद से। किस पे ये मीडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी